तो हमारी बात चल रही थी कि आत्मा में अनंत गुण हैं और उसमें एक योग नाम का भी गुण है, वह आत्मा का ही गुण है। और उसकी जो अशुद्ध पर्याय है वह है परिस्पंदन रूप, और उसकी शुद्ध पर्याय है निष्कंप रूप। मतलब कुछ भी परिस्पंदन नहीं होना, अकंप अवस्था, वह उसकी शुद्ध पर्याय है योग गुण की। हर गुण का वैभाविक और स्वाभाविक परिणमन हो सकता है ना, गुण का परिणमन होगा तो वह या तो स्वाभाविक होगा या वैभाविक होगा। तो वे जब तक वैभाविक परिणमन है योग गुण का, तब तक परिस्पंदन, ये मन वचन काया का कंपन, मतलब मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, ये तब तक चलता रहेगा। और जब आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन परिस्पंदन रुक जाएगा, योग का अभाव हो जाएगा, ऐसी निष्कंप अवस्था हो जाएगी, तो वह आत्मा की शुद्ध पर्याय प्रकट हो जाएगी। अंजू जी बोली। जय जिनी दीदी। दीदी मुझे ये अनुजीवी गुण समझना है। अच्छा, आप उसमें शाम की कक्षा में आते हैं क्या, जैन सिद्धांत प्रवेशिका में? मैं अष्टमी के दिन नहीं आई थी, चौदस के दिन आई थी तो आप आगे बढ़ गई थी। हाँ, उसमें अनुजीवी प्रतिजीवी गुण था। भाव स्वरूपी गुण अनुजीवी गुण है और अभाव स्वरूपी गुण प्रतिजीवी गुण है। अब भाव स्वरूपी मतलब, तो उसमें दिया है कि जैसे, चलो कौन आया था वहां पे जैन सिद्धांत प्रवेशिका की कक्षा में, उन्हीं से पूछ लेते हैं। हाँ ललिता जी, ललिता जी बोलिए। हाँ, मैं तो निष्कंप योग के बारे में पूछ रही थी। उसकी व्यापक अवस्था है शुद्ध निष्कंप योग। फिर से बोलिए, और आपका कैमरा भी थोड़ा ठीक पीछे कर लीजिए। निष्कंप योग का बताया जाएगा भाई, परिस्पंद है तो संसार की जीव की, और निष्कंप रूप जो योग होता है वो सीधे भगवान के होता है शुद्ध। हाँ, अयोग केवली जिन है ना अपना, कौन सा गुण स्थान है? 13वां गुण स्थान, उसके बाद अयोगी हो गए, भगवान अयोगी हाँ, हो गए ना, तो उनकी शुद्ध दशा प्रकट हो गई। योग गुण की शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई वहां पर। वहां पर अशुद्ध अवस्था नहीं है, अब वो कंपायमान नहीं होंगे, योग ही चला गया उनका तो योगी वहां तक योग है। हम्म। अनुजीवी गुण का बताऊं क्या? भाव बोलिए, स्वरूपी गुण को अनुजीवी गुण कहते हैं। आवाज आपकी अनुजीवी आ रही है। सुषमा जी बोलिए। नहीं, हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। दीदी, भाव स्वरूपी गुण को अनुजीवी गुण कहते हैं। जैसे सम्यक्त्व, अ, चेतना और दर्शन, ज्ञान, सुख इत्यादि, और पुद्गल के वो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि, इस तरह हम्म। के ये अनुजीवी गुण। हम्म। ठीक है, चलिए। तो ये देखिए, ये मतलब सुख ज्ञान दर्शन ये सब अनुजीवी गुण है, और प्रतिजीवी गुण मतलब अभाव स्वरूपी। जैसे पुद्गल का भी दिया वहां पर, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये जो गुण है अनुजीवी गुण है, भाव स्वरूपी। भाव स्वरूपी मतलब होना, और अभाव स्वरूपी मतलब किसी चीज का नहीं होना, वो वाले गुण होना। जैसे अमूर्तिक, ये जीव का अभाव स्वरूपी गुण है, मतलब उसमें रूपीपना नहीं है, ऐसा अमूर्तिक, तो वो अभाव स्वरूपी गुण है, वह जीव का गुण है। ठीक है। ऐसे ही उसमें पुद्गल में भी दिया है, स्पर्श रस गंध वर्ण, तो उसके भाव स्वरूपी गुण दिए हैं। और अचेतन, ये उसका अभाव स्वरूप, उसमें चेतन पने का अभाव है, ये वाला गुण भी है ना उसमें। पुद्गल में चेतन पने का अभाव है, तो चेतन पने का अभाव वाला गुण भी पुद्गल में है, तो ये उसका अभाव स्वरूपी गुण हो गया। तो ये भाव स्वरूपी और अभाव स्वरूपी गुण है। पर ये जो अनुजीवी गुण है, ये जो योग गुण है, वह अनुजीवी गुण है, मतलब वह भाव स्वरूपी है, मतलब आत्मा में है वह योग गुण। ठीक है। जी दीदी। चलिए, अब ये प्रथम प्रकार की योग गुण की अशुद्ध पर्याय और दूसरा भेद योग गुण की शुद्ध पर्याय है। ये भी समझ में आ गया होगा सबको कि जो योग गुण की शुद्ध पर्याय होगी तो वह कैसी होगी, निष्कंप अवस्था होगी। जैसे सिद्ध दशा निष्कंप है, ऐसी निष्कंप अवस्था होगी। इस सूत्र में योग गुण की कंपन रूप अशुद्ध पर्याय को योग कहा है। यहाँ पर ये जो योग बोला है, वह उस अशुद्ध पर्याय की ही बात की है यहाँ पर, तभी तो बोला ना मन वचन काय की चंचलता से।
तो कौन सी अशुद्ध पर्याय की बात है? शुद्ध पर्याय की बात नहीं है यहाँ। कौन से, ये जो काय वांग मन कर्म योग, इसमें जो योग शब्द आया है वह अशुद्ध पर्याय के लिए ही आया है। ठीक है, अब हमें ये समझ में आ गया कि शरीर वचन और मन के अवलंबन से आत्म प्रदेशों का सकंप होना वह योग है। तो ये योग है। तो हम तो आश्रव की जानकारी लेना चाहते थे, योग क्यों बताया? तो उसके लिए अगला सूत्र बोला, अब आश्रव का स्वरूप कहते हैं स आश्रव, वह वह योग आश्रव है। इसलिए योग का बताया उन्होंने, ये योग ही आश्रव, जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन हुआ है वह ही आश्रव का कारण है। मन वचन काय के निमित्त से हुआ, वह योग ही आश्रव है। कैसे? देखिए टीका, आगे चौथे सूत्र में कहे कि सकषाय योग और अकषाय योग आश्रव अर्थात आत्मा का विकार भाव है। अ, कितने ही जीव कषाय का अर्थ क्रोध मान माया लोभ करते हैं, किंतु यह अर्थ पर्याप्त नहीं है। मोह के उदय में युक्त होने पर जीव के मिथ्यात्व क्रोधाधिक भाव होते हैं। सामान्य रूप से उस सबका नाम कषाय है। सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व भाव नहीं है, इसलिए उसके जो क्रोधाधिक भाव हो सो कषाय है। हाँ, अब ये ध्यान में रखने योग्य बात है। अभी चौथे सूत्र में आएगा योग दो प्रकार का है, सकषाय योग और अकषाय योग, है ना? तो अब वो तो अब जब आएगा तब समझेंगे हम उसको। मतलब ये दोनों सकषाय और अकषाय योग दोनों ही विकार हैं, ऐसा वहां पर बताने वाले हैं। अब कितने ही जीव कषाय का अर्थ क्रोध मान माया लोभ करते हैं। तो कषाय का अर्थ तो क्रोध मान माया लोभ ही है, लेकिन यहाँ पर यह अर्थ पर्याप्त नहीं है कि कषाय मतलब ये सब बोला ना कि सकषाय योग और अकषाय योग, तो इसमें केवल क्रोधमान माया को ही नहीं लेना है, क्योंकि मोह के उदय में युक्त होने पर जीव के मिथ्यात्व क्रोधाधिक भाव होते हैं। सामान्य रूप से उन सबका नाम कषाय है, मिथ्यात्व भी कषाय है ना? अभी आप बंध अधिकार आएगा, उसमें एक सूत्र आएगा मिथ्या विरति प्रमाद कषाय योग बंध हेत्वा। जिनको सूत्र याद है उनको ध्यान में होगा, ये सब बंध के हेतु बताए, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये सब बंध के कारण बताए। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि योग ही आश्रव का कारण है। तो जो जो बंध का कारण है वो आश्रव का भी तो कारण होगा ना, है ना? तो अब ये दो सूत्र अलग अलग कैसे आए? बंध के लिए तो इतनी पांच पांच चीजें बताई है और आश्रव के लिए केवल योग बोल दिया है। तो अब इसमें ये इसीलिए यहां पर इसमें सब इंक्लूड है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, ये सब इंक्लूड है योग के अंदर। कैसे है? तो मोह के उदय में युक्त होने पर जीव के मिथ्यात्व क्रोधाधिक भाव होते हैं। सामान्य रूप से उन सब का नाम कषाय है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, ये सब कषाय में शामिल है। थोड़ा कठिन लगे तो भी कोई बात नहीं, आप सुनना ध्यान से, समझ में आएगा। सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व भाव नहीं है, इसलिए उसके जो क्रोधाधिक भाव हो सो कषाय है। कि मिथ्यात्व नहीं है सम्यक दृष्टि के तो उसके कषाय का अभाव हो गया, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन मिथ्यात्व गया तो बाकी की जितनी कषाय जो बची हैं, जो क्रोधमान माया लोभ बचे हैं, वो सब भी कषाय है उसकी। योग की क्रिया नवीन कर्म के आश्रव का निमित्त कारण है। इस सूत्र में कहे हुए आश्रव शब्द में द्रव्याश्रव का समावेश होता है। योग की क्रिया तो निमित्त कारण है, इसमें पर द्रव्य के द्रव्याश्रव रूप कार्य का उपचार करके इस सूत्र में योग की क्रिया को ही आश्रव कहा है। योग की क्रिया नवीन कर्म के आश्रव का निमित्त कारण है। योग की जो क्रिया है, क्या है योग की क्रिया? मन की चंचलता, वचन की चंचलता, काय की चंचलता, ये सब कर्म का आश्रव का कारण तो है, पर कौन सा कारण है? निमित्त कारण। उपादान कारण क्या है? आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होना, वो निमित्त कारण है, वो उपादान कारण है। इस सूत्र में कहे हुए आश्रव शब्द में द्रव्याश्रव का समावेश होता है। ये जो आश्रव का है ना, काय वांग मन कर्म योग स आश्रव, तो ये जो आश्रव कहा है इसमें द्रव्याश्रव की बात की है। और द्रव्याश्रव क्या होता है? द्रव्याश्रव क्या होता है भाई, पता है किसी को? इतनी पूरी बात ही वहां से चल रही थी, शुरुआत ही वहां से हुई थी। द्रव्याश्रव क्या होता है सुलेखा जी? हाँ दीदी, जय जय। जो जो ज्ञानावरण आदि जो कर्म होते हैं, उनके जो निमित्त से जो कर्म बनते हैं,
हम्म। वो द्रव्याश्रम है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। ये जो ज्ञानावर्णाधिक 8 कर्म हैं, उन कर्मों का आना वही द्रव्याश्रव है, उन्हें ही द्रव्याश्रव कहते हैं। ठीक है। द्रव्याश्रव, भावाश्रव और मतलब कर्म 3 प्रकार के हैं ना, द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म। तो ये जो ज्ञानावर्णाधिक कर्मों का आश्रव है, वह द्रव्य आश्रव है। और यह कर्म कर्म नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, द्रव्य कर्म ही नहीं कहा है, ज्ञानावर्णाधिक को द्रव्य कर्म कहा है। और इनका आना वो द्रव्याश्रव है। हम्म। कहाँ थे हम? हाँ, इस सूत्र में कहो, ये यहाँ पर जो आश्रव की बात है, वो नो कर्म आश्रव की बात नहीं है, भाव कर्म आश्रव की बात नहीं है, वो द्रव्य कर्म के आश्रव की बात है। मतलब ज्ञानावर्णाधिक कर्म का आश्रव कैसे होता है? आश्रव मतलब तो समझ में आ रहा है ना। आश्रव का सरल शब्दों में अर्थ है आना, बस इतना सा अर्थ है आश्रव का। अब किसका आना? तो कर्मों का आना। और कर्म 3 प्रकार के हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। तो अब यहाँ पर द्रव्य कर्मों की मुख्यता से बात है, विशु जी। द्रव्य कर्मों की मुख्यता से बात है यहाँ पर। अब द्रव्य कर्म के नाम याद होंगे सबको? हम्म। हम्म। हाँ बोलिए विशु जी। द्रव्य कर्म के 8 नाम है: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, नाम, आयु, गोत्र और अंतराय। ये 8 ज्ञानावरण कर्म है, द्रव्य कर्म कहते हैं। हम्म। ठीक है, सही बोला। स्नेह लता जी। जी, जय जिनेन्द्र। हाँ जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए, आ रही है आवाज आपकी। हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ बोलिए, 8 कर्मों के नाम बोलिए। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, और वेदिनी। हम्म, दर्शनावर्णी। एक और छूट गया ना? हाँ, एक छूट गया। हाँ, एक मिनट, ये दे दी था। आयु, नाम। चलिए, ये मेम, MAM, ये किसका है? बोलिए 8 कर्मों के नाम। चली गई क्लास अब। ये तो निकाल। चलिए, हाँ, ले लो एक जी। गोत्र छूट गया था आपका। हाँ जी, एक छूट गया। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी। चलिए, कोई बात नहीं। MAM किसका है, जल्दी से बोलिए। चलिए, सबको नाम याद होंगे। लास्ट एक से पूछ लेते हैं हम यहाँ पर। संगीता जी। भेजने दीदी। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, मोहिनीय। और ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। हम्म, इसको ऐसे बोलना ज्यादा अच्छा है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। क्योंकि पहले घातीय कर्म और फिर अघातीय कर्म, इस सीक्वेंस में बोलना ज्यादा अच्छा। मतलब ऐसा भी जैसा आपने बोला वैसा बोले तो भी कोई गलत नहीं है, वो सही है, पर कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, चलिए, तो सबको याद रखना है ये नाम: ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। ये जो 8 कर्म है, इनकी मुख्यता से यहाँ पर बात है। पूरा ये जो प्रकरण है आश्रव वाला, ये जो छठा अध्याय है, इनकी मुख्यता से है। बाकी तो भाव आश्रव भी है। भाव आश्रव किसे कहा? जो आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष मोह रूप परिणाम है, वह भाव आश्रव। तो वो मुख्य तो उपादान तो वही है, पर उसके निमित्त से ज्ञानावर्णाधिक 8 कर्म आते हैं, उनका आश्रय होता है। उन्हीं की मुख्यता से यहाँ पर बात है।
द्रव्याश्रव और भावाश्रव में से द्रव्याश्रव की मुख्यता से सारी बात है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है, इस सूत्र में कहे हुए आश्रव शब्द में द्रव्याश्रव का समावेश होता है। योग की क्रिया तो निमित्त कारण है, इसमें परद्रव्य के द्रव्याश्रव रूप कार्य का उपचार करके इस सूत्र में योग की क्रिया को ही आश्रव कहा है। अब वो जो आश्रव हो रहा है द्रव्याश्रव, द्रव्याश्रव किसका हो रहा है? ज्ञानावरणादिक 8 कर्मों का जो आश्रव हो रहा है, वह इसमें पर द्रव्य के द्रव्याश्रव रूप कार्य का उपचार करके, उसमें क्या हुआ, योग की क्रिया निमित्त है। जो आश्रव हो रहा है ना 8 कर्मों का, उसमें योग की क्रिया निमित्त है। योग की क्रिया मतलब मन वचन काय योग की जो के कारण जो परिस्पंदन हो रहा है आत्म प्रदोषों को, वो निमित्त है। उसके कारण से ये 8 कर्म आ रहे हैं, इनका आश्रव हो रहा है। पर इसमें क्या किया कि कारण में कार्य का उपचार किया, तो इस सूत्र में योग की क्रिया को ही आश्रव कह दिया। आश्रव तो हो रहा है 8 कर्मों का, है ना, और किसके निमित्त से हो रहा है? मन वचन काय की चंचलता से हो रहा है, तो मन वचन काय को ही आश्रव कह दिया यहाँ पर। काय वांग मन कर्म योग स आश्रव। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? है ना। जैसे किसी व्यक्ति ने कुत्ता जा रहा था, तो कुत्ता, किसी व्यक्ति ने उसको डंडे से मारा, ठीक है, तो क्या कहने में आएगा कि इस व्यक्ति ने कुत्ते को मारा। मारा किसने? डंडे ने मारा है। तो इसलिए वो मारा डंडे ने, लेकिन वो डंडा चलाने वाला आदमी है, इसलिए ऐसा कह दिया गया कि इस आदमी ने व्यक्ति इसको कुत्ते को मारा है। इसी तरह से यहाँ पर डंडा कौन है और आदमी कौन है? समझ में आया क्या? मंजू जी बोलिए, डंडा कौन है और आदमी कौन है? नहीं आया? अभी नहीं समझ भाई में आ रहा दीदी। देखो, योग की क्रिया हुई और द्रव्याश्रव हुआ, ये 2 काम है हमारे पास, है ना। तो द्रव्याश्रव मतलब ज्ञानावरणादिक कर्मों का आश्रय हुआ, वो तो वो किस आदमी। कारण से हुआ? योग के कारण से हुआ। तो अब यहाँ पर योग को ही ये कह दिया गया कि योग के कारण आश्रव हुआ है। तो यहाँ पर जो द्रव्याश्रव है वो तो है डंडा, और योग है वह है आदमी, और ऐसा कह दिया गया कि आदमी ने कुत्ते को मारा है। और कुत्ता कौन है? कर्म, कर्मोकाश। शोभा जी अब अपने आप ही ऐसा निकल गया, आप क्या करें? बोलिए शोभा, कौन है कुत्ता? दीदी हाँ, अपन ही है जो डंडे खा रहे हैं। अरे अपन ही है जो डंडे खा रहे हैं ना, डंडे और उसके डंडे अपन ही तो खा रहे हैं ना। क्या ना भाई, तेरे के डंडे अपन ही तो खा रहे हैं ना। यहाँ पर उदाहरण में जो कुत्ता है वो आश्रव के रूप में है ना। कुत्ता आश्रव, है। काय वांग मन कर्म योग स आश्रव। तो मन वचन काय की चंचलता से द्रव्य कर्मों का आश्रव हुआ, है ना। तो वो मतलब वो जो आश्रव हुआ है वो किस कारण से हुआ है? तो योग के कारण से हुआ मन है, वचन। या इनके ज्ञानावरणादिक 8 कर्मों के कारण से हुआ है? तो ज्ञानावरणादिक कर्मों का आश्रव तो हुआ है, और वो आश्रव भी योग के कारण से हुआ था, तो ऐसा कह दिया गया कि योग के कारण से आश्रव हुआ है। ठीक है, कोशिश करना समझने की, बस इतनी सी बात समझ लेना कि जो 8 कर्म है वो मन वचन काय की चंचलता से आ रहे हैं, आश्रव हो रहा है उनका 8 कर्मों का, है ना। और वो आश्रव इस, और यहाँ पर डायरेक्ट योग को ही आश्रव का कारण कह दिया गया। बस इतनी सी बात। मन वचन चंचलता को ही आश्रव कह दिया, जबकि आश्रव तो हुआ है 8 कर्मों का, पर यहाँ पर मन वचन काय की चंचलता को ही आश्रव कह दिया गया है। इतना सा है ये शॉर्ट में। अब 1 मिनट, एक पैराग्राफ और पढ़ के और फिर प्रश्न कर लेंगे अपन। एक द्रव्य के कारण को दूसरे द्रव्य के कार्य में मिलाकर व्यवहार में से कथन किया जाता है। यह पद्धति यहाँ ग्रहण करके जीव के भाव योग की क्रिया रूप कारण को द्रव्य कर्म के कार्य में मिलाकर इस सूत्र में कथन किया है। जीव के परिणाम हुए, मन वचन काय की चंचलता मतलब जीव के परिणाम,
उसकी क्रिया रूप कारण को द्रव्य कर्म के कार्य में मिलाकर सूत्र में कथन कह दिया गया है। जीव के भाव से हुआ है, वास्तव में तो आश्रय उपादान कारण तो वही है, लेकिन यहाँ पर निमित्त कारण को, जो निमित्त है आश्रव का, ज्ञानावरणादिक 8 कर्म, उसको ही कारण बता दिया गया है। ऐसे व्यवहार नय को क्यों, किस अपेक्षा से ये व्यवहार नय से कहा है? जैसे शक्कर का डिब्बा है, आप जब भी व्यवहार की बात आए ना, तुरंत शक्कर का डिब्बा सामने ले आया करो अपनी आंखों के सामने, तो इजी हो जाएगा आपको समझना। शक्कर के डब्बे को शक्कर का डब्बा कहा, तो क्या गलत कहा क्या या सही कहा? कि वह निश्चय से तो उपादान, वास्तव में तो वह शक्कर का डब्बा नहीं है, वह तो स्टील का ऐसा डब्बा है जिसके अंदर शक्कर रखी है। फिर भी उसको शक्कर का डब्बा कह दिया गया क्योंकि किसी को किसी में मिलाकर उपचार से कथन किया, तो व्यवहार से कथन किया है वो। शक्कर का डब्बा लाओ, ये कथन व्यवहार का है, ठीक है। तो ऐसे व्यवहार ने को इस शास्त्र में यही पद्धति यहां पर ग्रहण की कि भाव, वास्तव में तो शक्कर का डब्बा, वो स्टील का डब्बा था, वास्तव में तो ये जो भाव कर्म है हमारे, राग मोह राग द्वेष आदि या मन वचन काय की चंचलता, ये जो भाव कर्म है वह है आश्रव का कारण, लेकिन उसके निमित्त से ज्ञानावरणादिक 8 कर्मों का आश्रय हो रहा है, तो उन्हीं को ही कारण कह दिया गया है, उन्हीं को आश्रय कह दिया। ऐसे व्यवहार ने की को इस शास्त्र में नेगम नय से कथन किया कहा जाता है, क्योंकि योग की क्रिया में द्रव्य कर्म रूप कार्य का संकल्प किया गया है, ऐसा समझना। कल और डिटेल में इसको समझेंगे हम, प्रश्न इसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा प्रश्न के द्वारा, ठीक है। जितना जितना समझ में आया समझना, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, प्रश्न पूछिए, फिर भी नहीं आ रहा है समझ में तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आश्रव है वो छोड़ने योग्य है, बस इतनी सी बात ध्यान में रखना है हमें, बाकी तो ये सब डिटेल की बातें हैं यहाँ, ठीक। चलिए समय हो गया है हमारा। दीदी वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, जय, आचार्य आचार्य उमा स्वामी की जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। जय